हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज शंकरी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज पढ़ेंगे लुसेंट अर्थशास्त्र के चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है भारत के खनिज संसाधन। इससे पहले चैप्टर 1 से 3 तक कंप्लीट हो चुका है। आज देखेंगे चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 1 में करें, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की हुई थी? भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? कब घोषित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। 1991 में प्रथम खनिज नीति घोषित हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 2008 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में करा, टीन खनिज से युक्त भारत एकमात्र राज्य है। टीन खनिज से युक्त भारत एकमात्र राज्य है, क्या है? तो इस कौन राज्य है? तो छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 में करें, स्वर्ण मुख्यालय कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यालय कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यालय कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलोर में। स्वर्ण मुख्यालय कहाँ पाया जाता है? तो कलोर में। हट्टी सोन की खानें किस राज्य में स्थित है? सोने की खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 6 में करा, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र है कहाँ पे? तो डेगान में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? निम्न में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इस आवृक सीट के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 8 में करें, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है, कौन राज्य है? भारत का सर्वाधिक और सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक्सोवेस्टन का सर्वाधिक उत्पादक है? एस्टोबेस्टर का सबसे अधिक उत्पादन है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में राजस्थान, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11 में, अगर भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? ऑप्शन ए में जापान, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में यूके, ऑप्शन डी में यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 12 में करा, भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खानें कहाँ है? ऑप्शन ए में कर्नाटक, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत में हीरे का खान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में हीरे का खान है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर है, भारत किसका आयात नहीं करता? भारत किसका आयात नहीं करता? क्वेश्चन कर रहा नहीं करता, भारत किसका आयात नहीं करता? तो इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। भारत में अभ्रक व्यापार में विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है। विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है कितना प्रतिशत? ऑप्शन ए में 40%, ऑप्शन बी में 60%, ऑप्शन सी में 80%, ऑप्शन डी में 100%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 60%। कितने प्रतिशत? 60%। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है, कौन देश है? तो चीन सबसे अधिक
स्वर्ण चीन में खपत होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में करा विश्व में कुल स्वर्ण खपत में भारत का योगदान है। भारत का योगदान कितना है? तो भारत का योगदान है 26%। 26%, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करा कुलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कुलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? कुलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में है भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ स्थापित की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिवपुर, सिरपुर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो सूरत में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में करें निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा जो है खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, तो किस राज्य में? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में करें निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुयात से मिलता है? केरल में बहुयात से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर 22 में करें संवर्धित स्थिति के अनुसार खनिज पर किसका अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य सरकार का। ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य सरकार का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में करा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हीरे का खान कहाँ है? हीरे का खान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाना। ऑप्शन नंबर डी, यानी पाना। चलिए अब चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर की तरफ चलें तो चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है भारत के ऊर्जा संसाधन। और क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में करा भारतवर्ष का क्वेश्चन नंबर 1, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 2 में करा इंद्रवती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में मुख्यतः बहुउद्देशीय परियोजना है? तो उड़ीसा में बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा बगलीहार जल विद्युत परियोजना पर किस देश को आपती है? ऑप्शन ए में नेपाल, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में पाकिस्तान। ऑप्शन डी में है पाकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? तो भूटान के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में करें पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 में करें पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऊर्जा के व्यापारिक स्रोत नहीं है? व्यापारिक स्रोत नहीं है। कौन नहीं है? तो बायोगैस ऊर्जा के व्यापारिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र में, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र में भारत का, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ कब से कब माना जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का आरंभ कब से हुआ माना जाता है? कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1948 से प्रारंभ हुआ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कर है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन भी 1948 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कर है परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में कर रहा है राउत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? राउत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है कलपुरम परमाणु उपक्रम स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में करा निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? किस देश में निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को बंद करने की योजना है? किस देश की? तो ये जर्मनी का, जर्मनी की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में 17 में विश्व के सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत के किस राज्य में होने जा रहा है? भारत के किस राज्य में होने जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। विश्व में सबसे बड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 18 में कर रहा है गुडी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है वाणिज्यिक स्थल पर प्रथम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है, योजना स्थापित की जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में कर विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है, तो कौन देश है? तो सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक देश है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 21 में करा भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात का पूरा करता है? ऑप्शन ए में 1/4, ऑप्शन बी में 1/3, ऑप्शन सी में आधा, ऑप्शन डी में 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कोड किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है? पेट्रो कोड किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है?
किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीपीसीएल के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 में कर रहा है, कोकोल खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 24 में कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा तेल खनिज क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा तेल खनिज क्षेत्र है, कहाँ पे क्षेत्र है? तो मुंबई अपडेट क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, मंगला क्या है? मंगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, मंगला क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान की तेल कुआं। मंगला क्या है? तो राजस्थान की तेल कुआं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कहाँ खोदा गया? भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कहाँ खोदा गया? भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कहाँ खोदा गया? तो डिंगबोई में। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर में पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है, विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए में कर रहा है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी में कर रहा है जापान, ऑप्शन बी में कह रहा है जापान, और ऑप्शन सी में कह रहा है चीन, ऑप्शन डी में रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। खनिज तेल खपत की दृष्टि में विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान तो ये हो गया, तो दूसरा स्थान किस देश का है? तो इसका चीन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन का दूसरा स्थान है। खनिज तेल की खपत की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है चीन का। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारत में अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 70% भाग आयात से पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में करा है, कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? कृष्णा क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज तेल उत्पादक से खनिज तेल उत्पादक से कृष्णा क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में भारत के संभावित तेल क्षेत्र है। कौन है? तो तमिलनाडु भी है, असम भी है और गुजरात भी है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों, गुजरात, असम और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में करा हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 क्या है? संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो पेट्रोल उत्पादन संग्रहण से, उत्पादों के संग्रहण से। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसको ब्लड गोल्ड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको ब्लड गोल्ड कहा जाता है? तो कोयला को ब्लड गोल्ड कहा जाता है। किसको ब्लड गोल्ड कहा जाता है? कोयला को ब्लड गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में, विश्व में कोयला उत्पादन की अग्रणी देश है। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन जो है अग्रणी देश है। क्वेश्चन नंबर 36 में करें, कोयला उत्पादन देश में भारत का स्थान है। कोयला उत्पादन देश में भारत का स्थान है, कितना नंबर स्थान है? कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 37 में करा, भारत में गिलनाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? भारत में गिलनाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन ए में झारखंड, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में जम्मू
एवं कश्मीर में, ऑप्शन डी में तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में है, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में है, भारत के व्यापारिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान है। भारत के व्यापारिक ऊर्जा खपत में कोयले का योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना है? तो 67% खपत में कोयले का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग, परमाणु शक्ति का भाग है लगभग कितना प्रतिशत है? परमाणु शक्ति का भाग 2% है। परमाणु शक्ति का भाग, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग 2% है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है, निम्नलिखित में से क्षेत्रों में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में, ग्रामीण विद्युतकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? ग्रामीण विद्युतकरण निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 ईस्वी में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है, भारत में गिलनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में गिलनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में गिलनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु। गिलनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है, कुंडलकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 45 में, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? क्वेश्चन नंबर 45, तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? तो पेट्रोलियम का लोक प्रचलित नाम है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में, निम्नलिखित में से कौन सा एनर्जी नामक प्रकाशन को समय समय पर निकलता है? समय समय पर निकलता है, तो कौन हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से आरंभ हुआ है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से आरंभ हुआ है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से आरंभ हुआ? तो 2001 से आरंभ हुआ है, 2001 से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2001 से। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में है, भारत में वाजनीय ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। प्रतिशत पूर्ति क्या होती है? कोयले से होती है। वाजनीय ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति किससे होती है? तो प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। कितने प्रतिशत पूर्ति जो है वह कोयले से होती है? कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67% पूर्ति कोयले से होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
कौन है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 51 में निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? क्या है? गैस आधारित नहीं है। गैस आधारित नहीं है तो डंडा। क्या है? गैस आधारित टंडा गैस आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है उड़ान एक गैसीय आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैसीय आधारित क्या है? शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैसीय आधारित शक्ति परियोजना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में शक्ति परियोजना है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक परमाणु बिजली यंत्र स्थापित है? एक परमाणु बिजली केंद्र स्थापित है। एक परमाणु बिजली केंद्र स्थापित है। तो कहाँ पे स्थापित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुंडलकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी रूस। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 55 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है बॉम्बे हाई संदर्भ जो है संदर्भ है। तो अपतट तेल क्षेत्र से क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा है जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जौ मात्र ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तलचर जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कांचा पदार्थ है? कांचा पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोयला। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए? भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? विद्युत से। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 62 में करें निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? स्टेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामागुंडम। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 63 में मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 में करें 100% सौर ऊर्जा पर 100% क्वेश्चन नंबर 64 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्रीय शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश तो दीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर 5। अब शुरू होगा चैप्टर 6। चैप्टर 6 चैप्टर का नाम है उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है
पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति नीति का घोषणा कब की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1948 में घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति का घोषणा कब की गई थी? नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अप्रैल 1991। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 की औद्योगिक नीति पर। 1977 की औद्योगिक नीति पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या है। आरक्षित उद्योग की संख्या है कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 है। आरक्षित 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है उदासीनीकरण एवं अनियंत्रण की नीति अपनाने हेतु सरकार ने अधिकांश उद्योग के लिए लाइसेंस के अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? औद्योगिक क्या है? लाइसेंस अनिवार्य है। तो 4, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में है किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्य मुक्त कर दिया गया? किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता मुक्त कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। चलिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? सार्वजनिक क्षेत्रों के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में है? नवरत्नों की श्रेणी में है तो 14 नवरत्नों की श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 9 में करा सार्वजनिक क्षेत्रों से तात्पर्य है। सार्वजनिक क्षेत्रों से तात्पर्य है तो वाणिज्य एवं व्यापार के पर सरकार का नियंत्रण। वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? ऑप्शन ए में भारतीय उद्योग नियम, ऑप्शन बी में भारतीय खाद्य नियम, ऑप्शन सी में भारतीय कपास नियम, ऑप्शन डी में भारतीय जूट नियम। तो ऑप्शन ए में दिया 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया 2 3, ऑप्शन सी में 3 4, ऑप्शन डी में 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 11 में करें निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? उपक्रम क्या है जो नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में अनिवेश का दौर कब से आरंभ हुआ? अनिवेश का दौर जो है कब से आरंभ हुआ? तो 1991 से 1992 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं है? मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं है। मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लघु वाहन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यकता है? किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यकता है? किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यकता है? तो सिगरेट निर्माण उद्योग बनाइए और लोगों को बर्बाद कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी इकाई में संयंत्र और यंत्रों के लिए निवेश का मान। किसी इकाई में संयंत्र और यंत्रों के लिए निवेश का मान। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारत के कुल औद्योगिक नियंत्रणों में लघु उद्योग की योगदान लगभग है। लघु उद्योग की योगदान है लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/3। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, एक शीर्षक संस्था के रूप में लघु उद्योग के निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्न में से लघु उद्योग का क्या समस्या है? निम्न में से लघु उद्योग का क्या समस्या है? तो पूंजी का अभाव, ये भी समस्या है। विपणन एवं जानकारी के अभाव, ये भी समस्या है। कच्चे माल के अभाव, ये भी समस्या है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में लघु एवं कुटीर उद्योग निम्नलिखित इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तो किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए में ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है भारत में औद्योगिक वृत्त का संगठन शिखर संगठन है तो इसका IDBI। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योग को दीर्घकालीन उद्योग उपलब्ध कराती है? दीर्घकालीन वृत्त उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन ए में UTI, ऑप्शन बी में LIC, ऑप्शन सी में GIC, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? तो IFCI की स्थापना की गई थी। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में करा औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। विनिर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? तो जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में करा भारतीय औद्योगिक वित्त नियम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त नियम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 में करा भारत में एक ऋणम औद्योगिक इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको वर्तमान वर्षों में तथा पिछले 5 वर्षों में हानि उठाना पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में करें निम्नलिखित में से कौन बैंक मुख्यतः लघु उद्योग से संबंधित कार्य करता है? तो SIDBI। क्वेश्चन नंबर 28 में करा लघु उद्योग के लिए
संयंत्र एवं मशीन में निवेश की ऊपरी एवं उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? तो 1 करोड़ निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 में करें, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई है। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना अगस्त 1996 में की गई थी, अगस्त 1996 में। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा संगठित निवेश आयोग के सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी के 100% शेयर बेचने की संस्तुति की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, राष्ट्रीय नवीकरण कोर्स की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? कोर्स की स्थापना किस उद्योग से की गई थी? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है, भारत में नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2004 से 2005। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, विनिर्माण क्षेत्रों के कुल उत्पादक में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना है? लघु उद्योग का अंश लगभग कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 45%। कितने प्रतिशत? तो 45%। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है, वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचनांक का आधार वर्ष है। तो कितना है? तो 2001। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस वर्ष का? सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का सर्वाधिक भार है? तो विनिर्माण का सर्वाधिक भार है। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, योजना के कठोर सेक्टर का तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चयनित आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, औद्योगिक रूप में पिछड़े राज्य में शामिल है। तो कौन शामिल है? ऑप्शन ए में एक है उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा और मध्य प्रदेश। औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े राज्य में शामिल है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 सम्मिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार का होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का 4, बी का हो गया आपका 1 और सी का हो जाएगा 2 और डी का होगा 1990। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पुनः स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया? किस वर्ष से भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया? तो भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
1976 में अपने हाथों में लिया है कौन? भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में अप्रैल 1990 में IDBI के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसकी स्थापना की गई थी? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स से सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रदर्शन उपयोग के लिए खरीदी गई वस्तु। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में है लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें शेयर होल्डर को दायित्व तो उसकी चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित हो। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में है सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में निम्नलिखित में से कौन सा फूडलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में करें निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात सबसे बड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 46 में करें राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 में कर रहे हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 में करा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में। क्वेश्चन नंबर 50 में करा निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करता है? विक्रय करता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SAIL। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में करें भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र में कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? तो भद्रवाती कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है।
तो कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 54, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है शुद्ध विदेशी मुद्रा। शुद्ध विदेशी मुद्रा शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन से में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग की है? सर्वाधिक योगदान किस उद्योग की है? तो कपड़ा उद्योग की। सबसे बड़ा उद्योग कौन उद्योग है? तो कपड़ा उद्योग। सबसे अधिक योगदान किस उद्योग का है? तो कपड़ा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 55 है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, कौन उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 56 में भारत में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में करा मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1-1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कर देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक अस्थिरीकरण किस राज्य में हुआ? सर्वाधिक अस्थिरीकरण किस राज्य में हुआ? सबसे अधिक स्थानीकरण किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है किस उद्योग से सहकारी निर्माण की तीव्र गति से विकास होता है? सहकारी निर्माण की तीव्र गति से विकास होता है। तीव्र गति से विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है भारत में गन्ने की पिसाई के लिए गन्ने की पिसाई से कुल गन्ने की वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त होता है? कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10% चीनी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 62 में चीनी उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 63 में करा मुद्रा उत्तोलन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि सबसे मुद्रा उपार्जन में सबसे अधिक योगदान की कपड़ा उद्योग का है। सबसे बड़ा उद्योग कौन से? कपड़ा उद्योग है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसके निर्यात के लिए आयात पर निर्भरता कम होती है। इसके निर्यात के लिए आयात पर निर्भरता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 64 में सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। सीमेंट उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में देश में चीनी मिल की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? देश में सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है? सबसे अधिक चीनी मिल तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी मिल है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 66 में भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो ऑप्शन ए में चाय उद्योग, जूट उद्योग, ऑप्शन बी में वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी में रबर उद्योग। किस उद्योग में भारत की महिलाएं सर्वाधिक हैं? तो चाय उद्योग में कार्यरत है सबसे अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहे हैं भारत के
उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो नहीं खोजना है, नहीं। तो इस ऑप्शन सी में है रासायनिक उद्योग के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, जो कि गलत है। तो गलत गलत का भाई हो गया, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? पेट्रो रसायन से संबंधित है तो कौन सा स्थान है? कोयली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है जब निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधकशाला स्थापित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा भारत में, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा भारत में सबसे बड़ी तेल शोधकशाला स्थित है। कहाँ स्थित है? तेल शोधकशाला कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधकशाला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जामनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा भारत में तेल शोधक कारखाना सुविधा वृद्धि बंदरगाह के समीप स्थापित है क्योंकि तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयातित कच्चे माल पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 72 में मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 74 में भारत के अधिकांश कागज मिल पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का पर्याप्त कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है भारत में उर्वरक उद्योग का आरंभिक निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखानों से माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 77 में सुंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। सबसे उपयुक्त कारण तो कोयले एवं कोक की स्थापना। ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी ये सभी की आवश्यकता है, उपयुक्त कारण है। क्वेश्चन नंबर 77 करें निम्नलिखित में से जल शोधकशाला खनिज तेल क्षेत्र की सीमा की स्थापित की गई है। तो नूर माटी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? भारत में सफल कागज उद्योग के प्रथम सफल कारखाना 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो वालीगंज में ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है एस्ट्रो ऑयल द्वारा तेल रिफाइन की स्थापना कहाँ की गई थी? तेल रिफाइन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वादी नगर। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 80 में कर अशोक लीलैंड नाम से ट्रोक्रो की उत्पादक उद्योग घराने द्वारा किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंदुजा।
तूजा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 81 में करें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जामनगर में। क्वेश्चन नंबर 83 में कराए क्वेश्चन नंबर 83 में इनको मार्क किस उत्पादन के लिए किस प्रमाणक पर चिन्ह होता है? यह उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 74 में करा बोगाई गांव रिफाइनरी के लिए अब किस तेल शोधक कारखाना की अनुषंगी इकाई बनी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IOC। क्वेश्चन नंबर 85 में ऑल का एक उपक्रम है जो संकलन है, तो इसका सही आंसर होगा तेल अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 86 में भारत का सबसे पुराना तेल शोधक क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 87 में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भदोही में। क्वेश्चन नंबर 88 में करा किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? किस नगर को? तो बंगलोर। ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होगा, बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलें तो कह रहे हैं भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी संस्थान संगठन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में की गई थी, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोजगार सृजन से। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 91 में है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम वर्ष में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 1956 में, वर्ष 1956 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 में करें कौन सी कंपनी भारत रत्न कंपनी में शामिल है? कौन सी जो कंपनी है भारत रत्न कंपनी में शामिल है? तो MTNL कंपनी भारत रत्न में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93 में करें भारत में कृष्णा क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत में कृष्णा क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 94 में है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य क्या है? गुजरात नमक उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहे हैं भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी। तो अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी, अप्रैल 2000 में। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी कब बनाता है प्रदान करता है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
डीजल एवं बिजली इंजन दोनों, डीजल एवं बिजली ईंधन दोनों, इंजन दोनों। क्वेश्चन नंबर 97 में करें, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? कमी एवं वृद्धि होने पर क्या होता है? वृद्धि होने पर क्या होता है? तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा चीज़ों की कीमत में कीमत में कमी हो जाती है, चीज़ों की कीमत में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 में कर रहे हैं, सूची सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूची को दी गई कोटों को सही अर्थ बनाए। 98, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ए का हो गया 2 और बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? करण सम्मिलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट गुलास्टर में, पश्चिम बंगाल में फोर्ट गुलास्टर में। क्वेश्चन नंबर 101 में निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। तो 101 का विचार किया जाएगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 102 में करें, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है, इस्पात उद्योग के साथ उद्योग के लिए भी जाना जाता है, तो राउरकेला। क्वेश्चन नंबर 103 में करें, दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयंस एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 104 फिर करना मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 104, तो ए का हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी का 4, और सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा? 2। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 में करें, 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु इनमें से नहीं था? कौन सा एक बिंदु जो था इनमें से नहीं था? 105 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कृषि सेक्टर की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 106 में करें, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये 1948 में घोषित की गई थी, 1948 में घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 107 में करें, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्योगों को निवेश आरंभ करता है? कौन सा वर्ष? तो 1991 से 1992। क्वेश्चन नंबर 108 में करें, भारत का औद्योगिक वृद्धि नियम किस रूप में कार्य करता है? भारत का औद्योगिक वृद्धि नियम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 109 में करें, भारत में उदार औद्योगिक नीति है। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था, तो वह क्या था? तो 1991 में अपनाई गई थी। 1991 में भारत में उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 110 में करा, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में
से सही है? चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से सही है? क्या सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन दो में भारत में चीनी उद्योग विश्व दूसरा भारत में चीनी उद्योग दूसरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग है। 110। उसके बाद 3 में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता। ऑप्शन डी में भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3 सही है ये, और ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 111 में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 थोड़ा फ्रेश नहीं है। अपॉकेट जिंक की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि क्या है? क्वेश्चन नंबर 111। यह उत्पादों की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए में उत्पादकों को आकर्षक बनाता है। यह उत्पादकों को विश्वसनीय बनाता है। ऑप्शन डी में उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। 112 में भारत निर्माण योजना का संबंध है। भारत निर्माण योजना का संबंध है। भारत निर्माण योजना का संबंध है अस्थापन विकास से। किससे संबंध है? अस्थापन विकास से। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन बढ़ावा देना है। तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 में कह रहा है भारत में से कौन सा राज्य भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक है? भारत में चीनी के प्रमुख उत्पादक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 115 में भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 में कह रहे हैं भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक प्राप्त होता है। तो गुजरात से सर्वाधिक उत्पादक प्राप्त होता है गुजरात से। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? अधिकतम क्षेत्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहे हैं भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 119 में करें राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से को विकसित करने के लिए क्या दी है? सहायक दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्यम एवं लघु उद्योग। क्वेश्चन नंबर 120 में करा निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी? तो TCS जो है, TCS सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 121 में भारत रत्न स्टेटस संबंधित है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सार्वजनिक कंपनी से। किससे? सार्वजनिक कंपनी से। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल में चीनी उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? तो इसका सही हुआ रंगराजन पौनेल। क्वेश्चन नंबर 123 में निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? महारत्न का दर्जा